मसूरी गैस एजेंसी के खिलाफ दिया धरना। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज इंडियन गैस सर्विस के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एजेंसी के मैनेजर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और व्यवस्थाओं में सुधार की मांग उठाई गई। माल रोड स्थित इंडियन गैस सर्विस के कार्यालय के बाहर दर्जनों की संख्या में स्थानीय व्यापारी और नागरिक धरने में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी, पर्याप्त आपूर्ति न होने तथा चुनिंदा लोगों को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ही व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं की गईं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में गैस सिलेंडरों की कमी से न केवल आम उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, बल्कि इसका सीधा असर पर्यटन और व्यापार पर भी पड़ेगा। उन्होंने विभाग को संभावित आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए गैस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने आरोप लगाया कि गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित इंडियन गैस सर्विस की मसूरी शाखा में अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों के नाम पर गैस आपूर्ति दिखाकर अपने चहेतों को सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को समय पर गैस नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर केवाईसी और अन्य प्रक्रियाओं के बावजूद सभी प्रतिष्ठानों को गैस उपलब्ध नहीं कराई गई, तो रोजाना आंदोलन किया जाएगा। साथ ही एजेंसी पर सिलेंडरों का सही विवरण न देने और कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया। वहीं इस मामले में गैस एजेंसी प्रबंधक प्रदीप सती ने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि एजेंसी के पास सभी रिकॉर्ड उपलब्ध हैं और कोई भी व्यक्ति जांच कर सकता है कि प्रतिदिन कितने सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है और उन्हें कहां वितरित किया जा रहा है। देखिए उत्तराखंड संवाद के लिए मसूरी से वरिष्ठ संवाददाता नितेश उनियाल की है खास रिपोर्ट। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रबंधक सती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रबंधक सती मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रबंधक सती होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रबंधक सती होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रबंधक सती होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंडियन गैस सर्विस और गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा संचालित मसूरी इंडियन सर्विस में उसके प्रबंधक सती के खिलाफ हमने आज धरना प्रदर्शन करा है और ये धरना प्रदर्शन धरना 1.0 है, यानी कि ये धरना चलता रहेगा जब तक कि मसूरी के नागरिकों को, व्यापारियों को, व्यवसायियों को ठीक प्रकार से गैस का वितरण नहीं मिलेगा। हमारी मुख्य बातें बहुत सरल है, जो कि गैस कंपनी को समझनी चाहिए। समस्त हमारे मसूरी के नागरिकों की केवाईसी होनी चाहिए, समय पर होनी चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। जो गैस बुकिंग के लिए ओटीपी नहीं आ रहे हैं उसकी ओटीपी की कोई सरल व्यवस्था बननी चाहिए। छोटे दुकानदारों को, ढाबे संचालकों को, रेस्टोरेंट संचालकों को, चाय की दुकानों को, मैगी पॉइंट को, मोमो पॉइंट को, चाट की दुकान को, बेकरी को, रेस्टोरेंट को, हलवाई को, सभी को व्यावसायिक सिलेंडर मिलने चाहिए, जो कि 1 महीने से नहीं दे रहे हैं। और राज्य सरकार द्वारा साफ किया गया है कि 70% स्टॉक राज्य सरकार दे रही है। 70% स्टॉक हमारे लिए काफी है, पर ये इसका विवरण नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पर 200-300 सिलेंडर आज आए तो अपने मन पसंदीदा लोगों को दे देते हैं, रसूखदार लोगों को देते हैं। स्कूलों के नाम पे, हॉस्पिटलों के नाम पे जो सिलेंडर आ रहे हैं वो लोग ये ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी कर रहे हैं। हमारे पास पुख्ता सबूत है इसके। और अगर प्रबंधक सती ये कहते हैं कि सिलेंडर मिल रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि लोगों में आज अफरा तफरी क्यों है? शादी का समय है, शादी का इस समय एक माहौल है, शादी का शगुन का समय है, तो क्यों नहीं शादी के हमारे परिवारों को जिनकी शादियां हैं उनको सिलेंडर दे दिए जा रहे हैं? क्यों उनको चक्कर कटवाए जा रहे हैं बार बार? इन सब बातों को लेकर आज हमने एक धरना प्रदर्शन करा है। और एक और मुख्य बात, पिछले 2 से 3 वर्षों तक इन्होंने बिना बिल के, बिना रसीद के बड़े गैस सिलेंडर दुकानों में, होटलों में, होमस्टे स्वामियों में, रेस्टोरेंटों में, ढाबों में, चाय की दुकानों में, मैगी पॉइंट में, सभी जगह दिए। और क्यों इनको रसीद नहीं दी, बिल नहीं दिए? और आज जब वही संचालक, वही स्वामी, वही होटल स्वामी, रेस्टोरेंट स्वामी जब गैस मांगने जा रहा है तो हमारे संचालक सती कहते हैं बिल लाइए। ये कहाँ का औचित्य है? जब अपने पहले सिलेंडर दिए बिना बिल के, तो आज सिलेंडर का क्यों मांग रहे हैं बिल पुराना? इसका मतलब कहीं ना कहीं कालाबाजारी है, कहीं ना कहीं हेराफेरी है। आपके सिस्टम में पहले भी थी, आज भी है। इस सब के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, ये आवाज जारी रहेगी और सकारात्मक आंदोलन हमारे द्वारा, हमारी संस्था के द्वारा चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। सर, हम भटकाने का काम कर रहे हैं तो वो भी सामने आएगा, और अगर वो सही है, सती सही है, तो वो भी सही सामने आएगा। एक तरफ से दूसरी तरफ तक मैं कहता हूँ प्रबंधक सती हमारे साथ चले, टीडी बस अड्डे से लेकर 0 पॉइंट तक, और अगर कोई व्यापारी नहीं मिला
जो परेशान नहीं है, तो मैं स्वतः ही माफी मांगकर उनसे ये कहूंगा कि मुझसे गलती हुई। लेकिन इसका उदाहरण ये कि आज हमारे साथ जितनी संख्या में लोग बैठे हैं, जितने संख्या में हमारे पास फोन आ रहे हैं, लोग सब ये कह रहे हैं उत्पीड़न है, उत्पीड़न है, उत्पीड़न है, इंडियन गैस द्वारा उत्पीड़न है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो है प्रबंधक सती, जो कि कालाबाजारी कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास धनौली से लेकर केम्प्टी तक का क्षेत्र है गैस वितरण करने के लिए, और ये गैस वितरण करते वक्त दूर दराज क्षेत्रों में लोगों को बुलाते हैं और वहाँ कालाबाजारी करके अधिक मुनाफे पर सिलेंडर देते हैं। और हमारे वास्तविक जो उपभोक्ता है, ना तो उनके कनेक्शन रेगुलाइज करे जा रहे हैं, ना उनकी गैस की किताब बनाई जा रही है, ना उनकी KYC की जा रही है, ना उनको गैस दी जा रही है। और ये लड़ाई जारी रहेगी, चलती रहेगी, जब तक प्रबंधक सती और इंडियन अपनी कार्य व्यवस्था सुधार नहीं लेता। ठीक महोदय, ये सारे आरोप निराधार हैं। ऐसा कोई ब्लैक मार्केटिंग हो नहीं रही है। और यदि इनको ये लगता है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, तो मेरे पास सारे प्रूफ, आज भी एविडेंस, सारे एविडेंस मौजूद हैं। क्योंकि हमने जिसको भी सिलेंडर दिया है उसको बिना बुकिंग के नहीं दिया है, और बिना इनवॉइस के, कॉमर्शियल वालों को बिना इनवॉइस के नहीं दिया है। जी बिल्कुल, SOPs के तहत मैं कार्य कर रहा हूं, क्योंकि मैं भारत सरकार के मानकों के अगेंस्ट जा नहीं सकता हूं, इसलिए थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं। बाकी ये सारे निराधार आरोप हैं। देखिए महोदय, यहाँ पे मेरा तो ऐसा कोई खास से कोई मतलब नहीं। मेरे लिए तो सारी समस्त मसूरी की जनता खास ही है। मेरे लिए कोई अपना पर्सनल कोई खास नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आए हुए अभी 1-2 महीने हो रहे हैं। अभी मेरी किसी से जान पहचान भी नहीं है, इसलिए मैं तो इन आरोपों को बेबुनियादी समझूं इसको। और आज मेरे पास जो यहाँ पे है, अभी गैस की स्थिति ठीक ठाक है, दिए जा रहे हैं और बिल्कुल मानकों के अनुरूप ही दिए जा रहे हैं। किसी भी जांच के लिए तैयार हूँ। जो भी ये कह रहे हैं कि 19 kg के सिलेंडर इनने ब्लैक किए हैं, तो वो मेरी जांच कर सकते हैं कि मुझे जनवरी से और मार्च में कितने सिलेंडर प्राप्त हुए और मैंने कितने दिए हैं और किसको दिए हैं। डोमेस्टिक तो हमारे पास है, डोमेस्टिक में तो ऐसी दिक्कत नहीं, हम DSC के आधार पे ही डोमेस्टिक भी दे रहे हैं। थोड़ा दिक्कत सर्वर में आ रही है कि किसी लोगों को, क्योंकि लोग थोड़ा पैनिक हो रहे हैं, वो इसलिए हो रहे हैं कि आजकल लोग सोच रहे हैं कि हमको गैस नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी। वो जो बुकिंग कर रहे हैं उसमें एक 24 घंटे का आ रहा है कि आपको 24 घंटे, आप हमारे ग्राहक हैं, उसको इंडियन ऑयल तुरंत ही दे रही है उस मैसेज को, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि सर्वर में यदि इतना लोड बढ़ जा रहा है कि इतनी बुकिंगें हो जा रही हैं कि वो हमारा बैकलॉग 1000 से ऊपर चले जा रहा है। तो हमारे पास लोड आ रहा है 234 का, 254 का। उस 254 के साथ हमारे पास जो सिलेंडर आ रहे हैं वो 254 के साथ 24 सिलेंडर, 36 सिलेंडर, 48, इससे ज्यादा हमारे पास आए नहीं। अभी जो आरोप थे कि इनके यहाँ 100 सिलेंडर आ रहे हैं, मेरे पास आज तक 100 सिलेंडर एक साथ कभी भी नहीं आए इन 3 महीनों। हाँ, 5 किलो सिलेंडर के लिए हमने ये वार्ता भी करी थी, जो कह रहे थे कि इनका गोदाम भरा हुआ है, ये दे नहीं रहे हैं। लेकिन हमने जो हमारे पूर्व में कनेक्शन थे 5 kg के, उन्हीं लोगों को, झोपड़ी वालों को, स्कूल स्टूडेंटों को, वो सिलेंडर हमने उनको दिए हैं। और आगे के लिए जो वार्ता हुई कि अब इनको कैसे दिया जाए, तो उससे हमने इंडियन ऑयल से बात की, अपने DSO महोदय से बात की, तो उन्होंने हमारा सहयोग किया। तो कल परसों में वो हमारे पास उपलब्ध हो रहे हैं। उनको भी हम बिल्कुल न्यायपूर्ण ढंग से देंगे। किसी बड़े व्यापारी को यदि 5 सिलेंडर होंगे तो वो मैं अभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं भारत सरकार की गाइडलाइन के आगे बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा।